इन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं ITI फर्स्ट ईयर का बेसिक क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ITI फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप ITI के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। इससे पहले का आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिजली के उपकरणों को ओवरलोड से बचाने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है फ्यूज। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज जो होता है जब भी अधिक करंट आता है तो ये जो होता है गल जाता है, और जब गल जाता है तो सर्किट टूट जाता है, जिससे आगे जो धारा है वो प्रवाहित नहीं होती है, और जो भी आप उपकरण यूज कर रहे हैं वो जलने से बच जाता है। तो एक तरह से यहाँ पे कहा जाए तो ओवरलोड से जो बचाने का काम करता है वो आपका फ्यूज करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है वोल्ट मीटर। तो इसका फ्यूज से कोई मतलब नहीं है और ना ही ओवरलोड से मतलब है। वोल्ट मीटर जो होता है एक यंत्र होता है जो वोल्टेज मापने के काम में आता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया ए मीटर। तो ए मीटर भी एक यंत्र है जो कि ये करंट मापने के काम में आता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है स्विच। तो ये जो आपका होता है जो कि जो कोई भी यहाँ पे आपका उपकरण है उसे ऑन ऑफ करने के अंतर्गत इसे प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें अलग है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन दिया गया है फ्यूज, ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग में ब्लू रंग का तार क्या दर्शाता है। तो जो ब्लू रंग का तार है वो आपका न्यूट्रल वायर होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आपका फेज वायर दिया गया है, तो फेज के लिए हमेशा लाल रंग का उपयोग किया जाता है वायर। तो ये आपका अलग है फेज वायर। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया अर्थिंग। तो अर्थिंग के लिए हरा रंग होता है या पीला या का भी प्रयोग किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे ग्राउंड। तो ग्राउंड का जो होता है वो अर्थिंग से मतलब यहाँ पे होता है। तो ये आपका जो होता है मैंने आपको अभी बताया कि हरा या पीला होता है ग्राउंड के लिए। तो ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस किसका विरोध करता है। तो ये जो विरोध करता है हमेशा करंट का विरोध करता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि साथियों रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के प्रवाह का विरोध करता है, यानी कि करंट कम करता है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहीं आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है वोल्टेज। तो वोल्टेज के खिलाफ ये विरोध नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया पावर। तो पावर पर ये प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता है, तो ये भी आपका गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया चार्ज। तो चार्ज का विरोध नहीं करता है, ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर का मुख्य भाग कौन सा होता है जो घूमता है। तो डीसी मोटर में जो घूमने वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं आर्मेचर, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। मतलब कि आर्मेचर ही वो भाग होता है जो डीसी मोटर में घूमता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ए ऑप्शन आपको स्टेटर देखने को मिलता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टेटर जो होता है वो स्थिर रहता है, ये घूमने वाला भाग नहीं होता है। रोटर भी आपका सेम कंडीशन है, रोटर भी ये घूमता नहीं है। और यहाँ पे आपका डी ऑप्शन दिया गया ब्रश। तो ब्रश जो होता है वो करंट पहुँचाने का एक माध्यम होता है, ये कोई घूमने वाला भाग ये भी नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में किसका उपयोग वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया फ्यूज का।
तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो दिया गया है ये बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने और घटाने की बात किया गया है तो फ्यूज हमारा गलत होगा। फ्यूज एक तरह से सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, वोल्टेज बढ़ाने और घटाने से इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसी कारण हमारा ए ऑप्शन गलत है। और भी ऑप्शन दिया गया है कॉइलिंग या वाइंडिंग, तो ये आपका ये जो है ये भी आपका बिल्कुल गलत दिया गया है, ये भी आपका जो है बिल्कुल गलत है। जो कि यहाँ पे कोइंग या वाइंडिंग दिया गया है, जो कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर होना चाहिए था। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें कोइंग जो होता है वो ट्रांसफार्मर में ही होता है, इसमें दो कोइंग होती है, एक आपका प्राथमिक होता है और द्वितीयक होता है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी लिखा होता तो हम सही मारते, और कोइंग या वाइंडिंग लिखा गया तभी हम यहाँ पे सही मारेंगे, क्योंकि ये उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, जो कि ट्रांसफार्मर में एक पार्ट होता है कोइंग, और उसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग, जो वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करती है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है स्विच, तो स्विच का इसमें कोई भी संबंध नहीं होता है वोल्टेज बढ़ाने और घटाने में, तो ये भी गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया है ब्रश, तो ब्रश तो मोटर में होते हैं, ये ट्रांसफार्मर से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये तो आपका वैसे ही गलत है। सही ऑप्शन आपका बी ऑप्शन होगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि फेज वायर के लिए किस रंग का तार उपयोग किया जाता है, तो मैंने आपको अभी बताया लाल रंग का तार होता है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि बिजली के सर्किट में ब्रेकर्स का कार्य क्या है। ब्रेकर्स की यदि बात करें तो ब्रेकर इसमें इसलिए लगाया जाता है ताकि जो सर्किट है, जब भी सर्किट को ओवरलोड से बचाना हो तो वो क्या करे, वो बंद कर दे। तो यहाँ पे जो होता है सर्किट में ब्रेकर्स का यही काम होता है कि करंट को बंद कर देना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर्किट को ओवरलोड से बचाना और बंद कर देना, ये किसका काम है, ये ब्रेकर्स का काम है। तो ये आपका बी ऑप्शन, ब्रेकर्स का मतलब यहाँ पे शॉर्टकट में कहा जा रहा है, जिसका यहाँ पे हमारा सीबी शॉर्टकट में बोला जाता है, जिसका पूरा नाम होता है सर्किट ब्रेकर। तो ये ओवरलोड से बचाने के लिए और एक तरह से सावधानियों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अर्थिंग क्यों आवश्यक है, अर्थिंग क्यों करना चाहिए। तो कोई भी मनुष्य को बचाने के लिए या उपकरण को यहाँ पे नष्ट होने से, उसके कारण भी, या व्यक्ति को झटके लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, अर्थिंग बिजली के करंट को क्या करता है, जमीन में छोड़ता है, जिससे सुरक्षा ये आपका होता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। बाकी करंट बढ़ाने के लिए दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, करंट बढ़ाने का काम इसका नहीं होता है, इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत चालक कौन सा पदार्थ होता है। तो विद्युत चालक जो होता है साथियों, एक तरह से यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे लकड़ी दिया गया, जो कि गलत है, ये इंसुलेटर का काम करता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है तांबा, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत, सॉरी ये आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि तांबा बहुत ही अच्छा चालक माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही है। और सी ऑप्शन दिया गया प्लास्टिक, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत है, क्योंकि ये भी इंसुलेटर का ही काम करता है। और डी ऑप्शन दिया गया कांच, तो ये भी आपका इंसुलेटर ही है। तो सही ऑप्शन हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी करंट में करंट का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो आप सभी को मालूम है साथियों, इसमें जो आपको देखने को मिलता है केवल एक ही दिशा में डीसी में आपका होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो डीसी करंट हमेशा एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करती है। और यहाँ पे आपको जो सही देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी, एक ही दिशा में, बाकी दोनों दिशाओं में यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, केवल यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे नीचे है, ध्यान से देखिएगा, ये छोटा में हो गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि एसी करंट की आवृत्ति का मान भारत में लगभग कितना होता है। तो भारत में 50 हर्ट्ज है, कितना है साथियों, तो भारत में 50 हर्ट्ज है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे 25 हर्ट्ज जो दिया गया है, ये यहाँ पे अलग अलग देशों में होगा, लेकिन भारत की यहाँ पे केवल पूछा जा रहा है। तो भारत में साथियों 50 हर्ट्ज है, इसको ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। बाकी अमेरिका में तो 60 हर्ट्ज है, लेकिन यहाँ पे भारत में कितना है, 50 हर्ट्ज है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं।
अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाने के लिए किस वाइंडिंग में अधिक तिरछे घुमाव मतलब कि टर्न होते हैं। यहाँ पे टर्न को तिरछे यहाँ पे लिख दिया गया, लेकिन आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया प्राथमिक वाइंडिंग, जो कि यहाँ पे साथियों प्राथमिक वाइंडिंग जो दिया गया है बिल्कुल आपका गलत दिया गया है, क्योंकि प्राथमिक वाइंडिंग में कम टर्न होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और बी ऑप्शन दिया गया द्वितीयक वाइंडिंग, तो द्वितीयक वाइंडिंग यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि द्वितीयक वाइंडिंग में ही अधिक टर्न होते हैं ताकि वोल्टेज बढ़ सके। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका बी ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया दोनों में समान, तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है, ये तो आपका वैसे ही गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया कोई भी नहीं, तो ये भी आपका गलत है। केवल यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिजली की तारों में इंसुलेशन का क्या उद्देश्य होता है। तो बिजली के तारों में इंसुलेशन इसलिए यहाँ पे लगाया जाता है, या इंसुलेशन का प्रयोग करके आप बिजली का काम करते हैं ताकि आपको क्या हो सके, आप यहाँ पे सुरक्षित रहें, बच सके, मतलब करंट के संपर्क में आप न आए। तो इस तरह से कहा जाए तो सुरक्षा के तौर पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखिए करंट बढ़ाना, तो इंसुलेशन करंट नहीं बढ़ाता है, ये तो आपका वैसे ही गलत हो जाता है। और बी ऑप्शन दिया गया करंट को रोकना, तो इंसुलेशन करंट को रोकता नहीं है बल्कि सुरक्षित एक मार्ग देता है, ये भी आपका गलत है। और सी ऑप्शन देखिए करंट के रिसाव से बचाना, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसुलेशन करंट के रिसाव और जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे बचाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए तार को मजबूत बनाना, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तार की मजबूती में मामूली भूमिका इसकी हो सकती है, लेकिन मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसी कारण हम इसको गलत मारेंगे। सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है डीसी मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा नॉर्मल है, वैसे ये आपका डीसी से जो संबंधित क्वेश्चन है ये सेकेंड ईयर का है, लेकिन यहाँ पे आपका नॉर्मली क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कम्यूटेटर का जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो करंट की दिशा को बदलना, ये आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि कम्यूटेटर जो होता है आर्मेचर में करंट की दिशा को बदलता है ताकि मोटर को रोटेशन सही मिल सके, तो ये आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टर कौन होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट जो यहाँ पे साथियों बिजली का प्रवाह जहाँ पे होता है वही तो हम कह सकते हैं कि वही तो आपका होगा, क्योंकि कंडक्टर का मतलब यह है कि ऐसा पदार्थ जो बिजली का प्रवाह आसानी से होने दे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है कि वह जो बिजली का प्रवाह आसानी से होने देता है उसी को हम कंडक्टर बोलते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत उपकरणों में को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए क्या लगाया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया फ्यूज, स्विच, बल्ब, एमीटर, तो फ्यूज का हम प्रयोग करेंगे। बाकी स्विच का तो मैंने आपको बताया, बल्ब तो प्रकाश देने के लिए होता है, और एमीटर जो होता है आपका करंट मापने के लिए। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 है, बिजली के सर्किट में न्यूट्रल वायर का क्या कार्य है। जो न्यूट्रल वायर होता है साथियों इसका एक ही कार्य होता है, ध्यान रखिएगा इसको, करंट को पूरा सर्किट बनाकर वापस सप्लाई स्रोत तक ले जाना, ये काम होता है आपका न्यूट्रल का। और सही जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 98 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन में ब्रश किससे संपर्क होता है। तो ये हमेशा जो संपर्क होता है कम्यूटेटर से संपर्क होता है, ब्रश जो होता है कम्यूटेटर से संपर्क में रहता है ताकि विद्युत करंट आर्मेचर में प्रवाहित हो सके। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि इंसुलेटर के उदाहरण में कौन सा आता है। तो इंसुलेटर ये आपका रबड़ आ जाएगा, यहाँ पे रबड़ दिया गया। बाकी आपको मालूम है यहाँ पे तांबा जो होता है ये आपका कंडक्टर ही होता है, एल्यूमिनियम आपका कंडक्टर ही है, और लोहा भी आपका कंडक्टर ही है। तो इसी कारण जो इंसुलेटर आपका होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है करंट की इकाई क्या है। यदि आप यहाँ तक वीडियो देख लिए होंगे तो आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।